क्या आपने नोटिस किया YRF की स्पाई यूनिवर्स में अभी तक 5 मूवी आ चुका था, जिसमें कि हीरो का क्रॉसओवर तो कहीं कहीं देखने मिल गया, लेकिन विलन को देखने जाओ तो भाई साहब स्टैंड अलोन जैसे ही लग रहा था। एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है को तो आप भूल ही जाओ भाई। एक में पूरा फोकस लव स्टोरी पे था और दूसरी पे टेररिस्ट अबू उस्मान। तब तक YRF के पास ये यूनिवर्स का आइडिया आया भी नहीं था। वॉर के बाद उन्होंने इसके बारे में सोचा, लेकिन वॉर का विलन को भी देखो तो खालिद के चेहरे में सौरभ था, साथ ही वो रिजवान इलियासी और फिरोज कॉन्ट्रैक्टर। फिर पठान में देखने मिलता है आउटफिट एक्स जिम का कैरेक्टर और टाइगर 3 में देखने मिलता है आतिश रहमान। बस हीरो का कैरेक्टर और कुछ की कैरेक्टर को छोड़ दे तो देखकर लगता है क्या कि ये सब कोई एक यूनिवर्स की मूवी है। सब एक स्टैंड अलोन मूवी जैसे लग रहा था, क्योंकि विलन भाई अभी तक कोई बिग विलन मतलब थैनोस जैसे सेटअप कुछ किया नहीं था, लेकिन अब लग रहा है वो पहला कदम बढ़ा चुके हैं। इसमें हमें कली नाम से एक कार्टेल सिंडिकेट या नेटवर्क को वो पहली बार दिखा रही है, जिनके लिए पावर एक नशा है। वो वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहती है। कौन जिएगा, कौन मरेगा, सरकार कौन सा होगा, देश में किसका चलेगा, हर चीज वो खुद डिसाइड करना चाहती है। या दुनिया को कठपुतली के जैसे अपने इशारों पर नचाना चाहती है, लेकिन एक ही बार में वो पूरा दुनिया पर तो कंट्रोल कर नहीं सकते, इसलिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये देश को चुनते हैं, फिर उस पर कब्जा करने की प्रोसेस शुरू करते हैं। और वो कैसे करते हैं, वॉर 2 में हमें वो एक गेम जैसे दिखाया है, जहाँ उन्हें 4 चाल चलना है। पहला चाल उनका था लुथरा को मारना, पर वो भी किसी और के हाथों नहीं, सिर्फ कबीर के हाथों मारना, क्योंकि कबीर वापस आ गया है। देखते ही वो जरूर कबीर के जैसे एक बेस्ट एजेंट को ढूंढेंगे और उस एजेंट का जगह लेना है, उनमें से एक वहां पहुंच जाएगा, जो कि उनका दूसरा चाल होगा। लेकिन उनका मकसद कबीर को मारना नहीं होगा, क्योंकि कबीर तो ऑलरेडी उनके लिए काम कर रहा होगा। उनका मकसद किसी और को मारना है, जो कि इनका तीसरी चाल है, और वो है देश की सबसे बड़ी नेता को मारना। हाँ भाई, कबीर को पकड़ने के बहाने वो वहां घुस पाएगा, तभी ना जाके उसे देश के सबसे बड़े नेता की सिक्योरिटी चार्ज दिया जाएगा, फिर आसानी से वो तीसरी चाल को जीत पाएगा। और लास्ट चाल में आप सबको पता है, उनका चुना गया नेता उस देश के प्रधानमंत्री बनेगा। फिर आ गया देश का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में। लेकिन इसमें कबीर कली को धोखा दे देता है, तो उनके प्लान में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। पर फिर भी क्योंकि पहला चाल में लुथरा को मारने के बाद दूसरा चाल में विक्रम रॉ के पास चला गया था, तो तीसरी और चौथी चाल भी सक्सेस हो सकता था अगर इस प्लेन में रघु कबीर को मार देता। लेकिन वहीं पर ट्विस्ट आता है, ये दोनों गुरु चेला दोस्त निकलते हैं, तो और क्या, कली का पूरा मिशन फेल हो गया। यार इतनी बड़ी कार्टेल है, दुनिया भर की जानकारी वो रखते हैं, पर कबीर और रघु दोस्त है कि नहीं कली को पता नहीं चला। क्या गुंडा बनेगा रे तू। पर हाँ, उनका प्लान, उनका स्ट्रेटेजी यही था, और देखा जाए तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब माना कि इसमें कली के पास इतनी अच्छी टीम नहीं था, जिन्हें चुटकियों में स्पाई यूनिवर्स के सिर्फ 2 सोल्जर कबीर और रघु खत्म कर दे रहे हैं। उन्हें हम कितना ही स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट बोले भाई, पर खुद कली को देखा जाए तो हाँ, वो काफी पावरफुल लग रहा है। वो कौन है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, अभी सिर्फ इंडिया के आसपास से उसका कुछ मेंबर थे, या पूरा दुनिया में वो राज करके बैठा हुआ है। भाई वो एक सचमुच का इंसान है या कोई AI है, पता नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बताया, उसका चेहरा तक नहीं दिखाया। तो इसे देखकर लग रहा है कि ये इस यूनिवर्स का थैनोस टाइप विलन हो सकता है, जो कि अभी जैसे कबीर के हाथों लुथरा को मरवा दिया, वैसे आगे टाइगर वर्सेस पठान भी करवा सकता है। अच्छा, इसमें कली जैसे सोच रखने वाला अब स्पाई यूनिवर्स में कोई और भी आ रहा है। दिसंबर में स्पाई यूनिवर्स का अल्फा आएगा, ये तो आपको पता होगा, तो उसी का कुछ झलक हम इसका पोस्ट क्रेडिट सीन में देख सकते हैं। हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके थे और सोच रहे थे कि बॉबी देओल को छोड़ के वो इसमें आलिया और शर्वरी को दिखा सकती है, लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया। पोस्ट क्रेडिट में बॉबी देओल को तो दिखा दिया, लेकिन आलिया और शर्वरी को नहीं। ये पोस्ट क्रेडिट सीन में लॉर्ड बॉबी एक बच्ची के साथ दिख रहे हैं और एक टैटू बना के उसे अल्फा के बारे में बता रहे हैं। पहला लाइन अल्फा मतलब ग्रीक अल्फाबेट का सबसे पहला अक्षर, जो कि सबको पता है, पर इसका एक मीनिंग भी है। अल्फा मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस, सीक्रेट सोसाइटीज या एलिट ग्रुप्स होते हैं, वो अपने आप को अल्फा, सबसे ऊपर, लीडर, फर्स्ट कहना पसंद करते हैं। फिर दूसरा लाइन हमारे प्रोग्राम का मोटो सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे वीर, या एक तरह का किसी मिलिट्री सीक्रेट प्रोजेक्ट मोटो दिख रहा है। ये 3 क्वालिटीज, सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे वीर, उनके मिशन या उनके एजेंट्स की स्पेशलिटी को डिफाइन करता है। मतलब ये अपने आप को सुपीरियर बीइंग्स या एलिट फोर्स के रूप में प्रेजेंट कर रही है, जो नॉर्मल इंसान से अलग है। फिर आगे बोलते हैं, ध्यान से देखो तो हर शहर में एक जंगल है, मतलब शहर के अंदर भी एक तरह का जंगल रूल चलता है, जहाँ कंपटीशन, सर्वाइवल और पावर का स्ट्रगल देखने मिलता है। यहाँ सर्वाइव कर पाते हैं तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग। इसे और भी आसान शब्दों में बोले तो इंसानी फितरत है भाई, जीने के लिए जंगल के जानवर जैसे बन जाती है। और आखिरी लाइन है, जंगल में हमेशा राज करेगा अल्फा, मतलब लायन और वुल्फ शिकारी जैसे इस शहर में भी वही रूल करेगा जो सबसे पहला, तेज और वीर होगा। यानी इनका प्रोग्राम या ग्रुप
ग्रुप का मकसद है हर जगह कंट्रोल करना, शहरों को अपने जंगल में बदलना और खुद को अल्टीमेट रूलर साबित करना। वैसे आपने अल्फा का अनाउंसमेंट टीजर देखा होगा तो उसमें भी सेम यही डायलॉग है। तो वो बच्ची आलिया हो सकता है क्या, क्योंकि उसमें ये सब आलिया बोल रहे थे। खैर अब ये क्या चाहते हैं और कली क्या चाहता था आपने देखा ना, वो भी तो यही चाहता था भाई, पावर का भूखा, पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहता था। तो कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि ये पास्ट का सीन है, तो वो बच्ची आलिया या सरवरी जो भी हो तब उन्होंने ये डिसाइड किया होगा और आज प्रेजेंट में लॉर्ड बॉबी का ऑर्गेनाइजेशन को कली के नाम से जाना जाता होगा। ऐसा चांस तो है लेकिन फिर भी हम श्योर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हाँ पर इतना कह सकते हैं कि ये स्पाई यूनिवर्स का पहला ऐसा कदम था जो सच में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और यहीं से हमें इस यूनिवर्स का बिग विलेन मिल सकता है। बस दिसंबर तक वेट करते हैं भाई, अल्फा रिलीज होने के बाद हमें काफी सारे जवाब मिल जाएगा भाई। अब इसके ऊपर ध्यान दे तो थोड़ा आशा की किरण तो दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ऑडियंस का जो रिएक्शन है, कुछ लोगों को ये मूवी अच्छा लग रहा है पर कुछ लोगों को ये मूवी ठीक ठाक भी नहीं लग रहा। वॉर से कंपेयर किया जाए तो ये मूवी काफी पीछे है भाई। अब कहानी में देख लो, प्लॉट ट्विस्ट में देख लो, एक्शन में देख लो, म्यूजिक में देख लो और क्लाइमैक्स में भी। वॉर 2 का क्लाइमैक्स से हम खुश नहीं है। सच में आयन मुखर्जी से काफी सारे ऑडियंस नाराज है। अब भले ये बहुत ज्यादा कलेक्शन कर ले, लेकिन वॉर को तब ऑडियंस से जितना प्यार मिला था अब भी मिल रहा है, उतना वॉर को मिल पाना काफी मुश्किल है। ये कोई सीक्वल नहीं होती या इससे पहले वॉर नहीं बना होता तो शायद पता नहीं ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती, लेकिन क्योंकि ये वॉर का सीक्वल है तो एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ेंगी भाई। आशा करते हैं कि नेक्स्ट ऋतिक रोशन क्रिश 4 में और जूनियर एनटीआर नील में बवाल मचा दे। बाकी आयन मुखर्जी भाई, लोकेश को जैसे एलसीयू कंटिन्यू करना चाहिए था, वैसे इन्हें भी ब्रह्मास्त्र 2 के ऊपर फोकस करना सही होता शायद। अब देखो लोकेश एलसीयू छोड़कर कूली बनाए तो उनका मूवी को भी ओके ओके बोला जा रहा है और आयन मुखर्जी ब्रह्मास्त्र 2 छोड़कर वॉर 2 बनाए तो इनका मूवी को भी ठीक ठाक बोला जा रहा है। पर हाँ भाई, स्पाई यूनिवर्स की देखा जाए तो अब लगता है वो थोड़ा सीरियस हो गई है, यूनिवर्स का बिग विलन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिए है। तो आगे सिर्फ हीरो का कैमियो के अलावा और भी काफी कुछ देखने मिल सकता है। पर क्योंकि स्पाई यूनिवर्स के 6 नंबर मूवी पे जाके वो ये डिसीजन लिए है, प्लस वॉर 2 को भी मिक्स रिएक्शन मिल रहा है, तो अब ऑडियंस इस यूनिवर्स को लेकर सीरियस होंगे कि नहीं उसे लेकर ठीक से कुछ कह नहीं सकते। अरे अल्फा मूवी आने दो, सब पता चल जाएगा भाई। हम तो अभी भी लोकेश के एलसीयू, आयन के अस्त्रवर्ष और स्पाई यूनिवर्स के आने वाले मूवी के लिए एक्साइटेड है। अगर आप बताओ आपका क्या कहना है, आपको ये मूवी कैसा लगा, आप अल्फा के लिए कितना एक्साइटेड हो, साथ ही लोकेश के आने वाली मूवी और आयन मुखर्जी के आने वाली मूवी को लेकर आप क्या सोचते हो, चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।